जय गुरुदेव। आज के इस लेसन में हम जानेंगे कि इस संसार में हम अत्यधिक जो है कार्य कर और जो है इस संसार के लिए एक बड़ा योगदान कर सकते हैं। हम अपने लिए, अपनों के लिए, इस संसार के लिए और इस ब्रह्मांड के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। और योगदान हम तब दे सकते हैं जब हमें इस चीज़ का ज्ञान हो, और ज्ञान होने के लिए जो है हमें इच्छा होना चाहिए। और इच्छा जो होती है वो अभीष्ट अगर हमारा आनंदकारी है तो उसके लिए हमारी इच्छा ज़रूर होगी, हमारी उत्सुकता भी होगी। और यही कारण है कि जो क्या उत्सुकता के कारण ही नई चीज़ों को जानने की प्रबल आतुरता होती है। इंसानों की उत्सुकता और नई चीज़ों के जानने की प्रबल आतुरता के चलते ही विकसित सभ्यताओं ने जन्म लिया। इसी क्रम में हम खुद से ऊपर की चीज़ें और खुद के नीचे की चीज़ें अर्थात हम खुद को जानने का प्रयास करें और खुद के बाहर जो ब्रह्मांड दिखता है उसको जानने का प्रयास करें। क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है ये पूरी तरह खाली नहीं है, इसमें कई चौंकाने वाले गुण हैं। तो इसको जानने के लिए हम खुद को जानें, क्योंकि ब्रह्मांड हमारे भीतर छुपा है, हम उसी से बने हैं। ये अनंत अंतरिक्ष खुद को हमारे जरिए ही जान रहा है। हम ब्रह्मांड को जानने का जरिया हैं, लेकिन इस जानने के क्रम में एक गुत्थी सुलझेगी तो दूसरी ओर नए रहस्य जन्म लेंगे। इन दोनों के बीच एक चीज़ है जो निरंतर रहेगी, वो है उत्सुकता। इसी क्रम में हमारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं और वैज्ञानिक जो है वो अंतिम वस्तु मैटर या पार्टिकल की खोज कर रहे हैं जिससे ये संसार बना। तो वो चाहते हैं कि वो रहस्य हम जान जाएं और हम भी संसार बनाने की दक्षता, योग्यता हासिल कर लें। इस क्रम में वो लगातार अपना प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो सारा का सारा ज्ञान, पूर्ण ज्ञान जिसको हम वेद कहते हैं, उसमें पाया जाता। वेद है, वेदांग है, उपांग है, उपनिषद है, पुराण है आदि जो हमारे महाकाव्य है। इन सब चीज़ों में इस ब्रह्मांड के रहस्य जितने हमारे पूर्व ऋषियों ने जाने हैं या जो अंतिम रहस्य है वो भी भरे पड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी आदमी खुद का प्रयास करता है, उसको नकारता है और फिर सच को खोजता है। जब सच मिलता है तो अरे ये तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमारे इस ग्रंथ में लिखा हुआ था, लेकिन उसको श्रेय न दे के वो अपनी खोज को श्रेय देता है और उसे खोज का नाम भी अपने नाम कर लेता है। लेकिन जो सच है वो सच है। इसलिए सभी धर्मों में अपन ने देखा है कि जो सबसे सनातन धर्म है हिंदू धर्म, उसमें हम जानते हैं कि हमारे 24 अवतार हैं। तो आप दूसरी तरफ देखेंगे कि जो जैन धर्म है उसमें भी 24 अवतार है, जो बुद्ध धर्म है उसमें भी 24 अवतार हैं। जैनों के 24 तीर्थंकर आपने सुने हैं, इसी तरह बौद्धों के 24 हैं। इतना ही नहीं, जो इस्लाम है उसमें भी उनके 24 मुख्य रूप से पैगंबर हैं, और ईसाई धर्म में भी उनके 24 जो है ये प्रभु हैं, और यहूदी में भी, यहूदी से ही ईसाई और इस्लाम निकला है तो उसमें भी 24 हैं। और फिर वो अनेक अनंत कहते हैं कि हज़ारों उनके नबी हैं।
और वो जो है वो बहुत अलग अलग चीज़ें बताई हैं कि कुछ पैगंबर और नबी दोनों हैं, कुछ सिर्फ पैगंबर हैं, कुछ नबी हैं, इनका अलग अलग वर्णन है। इसी प्रकार जो हिंदू धर्म में है कि हमारे 24 अवतार हैं, और लेकिन जब हम विष्णु के अवतारों की बात करते हैं तो वो 10 अवतार हैं। इसमें जो विशेष बात है, जो जिसमें कंट्रास्ट आता है, वो उसमें आता है कि जहाँ हमारे विष्णु के 10 अवतार में एक बुद्ध अवतार है, तो जो बुद्ध धर्म है, जो सिद्धार्थ गौतम जी ने चलाया, वो भी बुद्ध अवतार कहलाते हैं। लेकिन इन बुद्ध अवतारों में अंतर है। जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, वो गौतम बुद्ध, उनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में, और वो क्षत्रिय वर्ण के थे। और जबकि जो विष्णु के अवतार भगवान बुद्ध हैं, उनका जो है मगध में, गया बिहार में उनका जन्म हुआ था, और वो ब्राह्मण थे। दोनों का गोत्र एक गौतम था, ये उनकी समानता थी। और इसी कारण जो है हमारे जो 10 अवतार विष्णु के हैं, जो इसमें बुद्ध अवतार है, उसी को कभी कभी जो है जो बौद्धों का जो बुद्ध अवतार है, सिद्धार्थ गौतम, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, उनको एक ही मान लिया जाता है, जबकि ये अलग अलग है। तो इस वीडियो में ये विषय नहीं है। इस वीडियो में एक दूसरा विषय है कि हम जो है अपने से जो जब देखते हैं या सुनते हैं, तो हमें बताया जाता है कि जो है 14 भुवन हैं, जिसमें जो है भू भुआ स्वा, जो है जनोलोक, तपोलोक, ये सत्यलोक, इस प्रकार के 7 लोक ऊपर हैं और 7 लोक नीचे हैं। कुल मिला के जो है 14 लोक हैं। तो ये जो 7 लोकों का जो तिलिस्म है, ये भी सभी धर्मों में, ये सभी धर्मों में एक आकार है। हमारे में जो जो हफ्ते में 7 दिन हैं, सप्ताह में 7 दिन हैं, तो ईसाइयों में भी 7 दिन हैं, और हर हर धर्म में 7 दिन हैं। वीक जो है 7 डेज़ का होता है। तो इससे ये एक ऐसा क्यों है कि ये सब एक सिमिलरिटी क्यों है? तो हम ये देखते हैं कि एक क्रम देखते हैं कि हम तक आने में, मतलब जीवों के, प्राणियों की उत्पत्ति होने तक ऐसे वो 7 खंड या 7 स्टेप कौन हैं कि जो पृथ्वी तक आने में या पृथ्वी तक बनने में वो काम करते हैं। तो अपन जानते हैं कि जो है जो अनंत है, जो अनंत से जो है अव्यक्त की जो है उत्पत्ति होती है। अव्यक्त को हम महान बोलते हैं, अव्यक्त को हम प्रकृति बोलते हैं, अव्यक्त को हम जो है माया बोलते हैं। तो अनंत से अव्यक्त की उत्पत्ति होती है, और ये जो अव्यक्त है, इसी को हम प्रकृति बोलते हैं। और प्रकृति के बाद जो है महत्व तत्व आता है, और महत्व तत्व के बाद फिर जो है आकाश की उत्पत्ति होती है, फिर वायु की, फिर अग्नि की, और फिर जल की, और फिर ये पृथ्वी की, पार्थिव जो ये लोक है। अंतिम जो प्रभु की रचना है, वो प्राणियों की रचना है, मनुष्यों की रचना है। तो कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और महत्व तत्व, जिसको बुद्धि कहते हैं, इसके ऊपर प्रकृति है, और उसके जिसको अव्यक्त है, और ये त्रिगुणी है, और इसके ऊपर त्रिगुणातीत जो है वो अनंत है। तो ये जो 7 स्टेप्स हैं, ये 7 स्टेप्स जो है ये बहुत ही मज़ेदार है, और सभी धर्मों से इनका अलग अलग भाषा में वर्णन हुआ है। तो इस वीडियो में जो मुख्य वर्णन है, जो हमारे गुरुदेव हैं, परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी, हमको जो भी ज्ञान मिला है या जो भी ईश्वरीय कृपा मिली है, वो गुरुदेव ही उसके माध्यम रहे हैं, और गुरु ही हमारे ब्रह्म हैं, वही हमारे जो है ईश्वर है। उनके द्वारा जो ये स्टेप पहले हम समझाने की कोशिश करते हैं कि पहले जो महर्षि जी बोलते थे कि पहले जो एक है, जिसको एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्म कहा गया है, वो एक है, और वो जो है पूर्ण है। अंग्रेजी में महर्षि बोलते थे वो टोटलिटी है। इसके बाद जो है दूसरा स्टेप आएगा कि जो टोटलिटी है, या जो एक है, या जो एक मेवा और द्वितीय ब्रह्म,
छांदोग्य उपनिषद का जो वाक्य है, उसके बाद जो दूसरा स्टेप है उसमें आते हैं कि ये जो एक है ये दो टाइप का है। ये एक निर्गुण ब्रह्म है, निर्गुण निराकार ब्रह्म है, और सगुण साकार ब्रह्म है। ये दूसरा स्टेप है कि जो वन टोटलिटी है, जो एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्म है, वो दूसरे स्टेप में निर्गुण निराकार ब्रह्म है और सगुण साकार ब्रह्म है। तो ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप ये है कि जो निर्गुण निराकार से जो सगुण साकार होता है, उसके बीच में जो जादू है, जहाँ निर्गुण निराकार जो है सगुण साकार हो जाता है, या दूसरी भाषा में बोलें कि निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार ब्रह्म के बीच में जो कनेक्टर है या जो सूत्र है, वो स्मृति है, और उसी को हम आत्मा बोलते हैं। तो ये स्मृति और ये आत्मा आल्सो ब्रह्म। तो ये कहते हैं कि पहला जो है वन टोटलिटी हो गया, ये पहला स्टेप है, एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्म। दूसरा जो है निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार ब्रह्म, ये दूसरा स्टेप्स हो गया। और तीसरा स्टेप जो स्तर है वो है निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार ब्रह्म के बीच में जो कनेक्टर है, इन दोनों को जोड़ने वाला जो सेतु है, वो स्मृति है, वो आत्मा है। स्मृति और आत्मा इज आल्सो अनदर ब्रह्म। तो ये तीन सत्ताएं हो गई। चौथा हो गया जब ये तीनों जो टोटलिटी है, जो है वन टोटलिटी, और सेकंड स्टेप की निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार ब्रह्म। तीसरा जो है निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार ब्रह्म के बीच जो कनेक्टर है, जिसपे स्मृति आत्मा बोलते हैं, ये भी ब्रह्म है। जब ये तीनों त्रिकोण का शेप ले लेते हैं तो ये चौथी प्रकार की सृष्टि है। और जो पांचवें प्रकार की सृष्टि है, तो ये जो है त्रिकोण के अंदर की जो सत्ता है, वो पांचवी प्रकार की जो है स्तर है। और एक त्रिकोण के बाहर भी एक सत्ता है, क्योंकि त्रिकोण के अंदर का जो सत्ता है वो पांचवी टोटलिटी है, और त्रिकोण के बाहर की जो सत्ता है वो छठवीं जो है टोटलिटी है। और सातवीं जब हम देखते हैं कि जो इन सब को देख रहा है, इन सब को जो देख रहा है वो सातवां अस्तित्व है। तो यहाँ पे महर्षि जी बोलते थे कि ये जो छह जो दृष्टि हैं, जो छह प्रकार की, ये षडमुख है। ये षडमुख है कि ये छह दृष्टि हैं, ये छह मूल्य हैं। और तो ये छह मूल्य और छह मूल्यों के दृष्टा, या छह दृष्टियाँ और छह दृष्टियों को देखने वाला एक दृष्टा, ये सातवीं टोटलिटी है। और अंतिम आठवीं जो टोटलिटी है वो है प्रोसेस ऑफ सीइंग ऑफ 8 वैल्यू। ये जो 8 वैल्यू है, ये जो 7 वैल्यू हो गए कि 6 वैल्यू और एक 6 वैल्यू को देखने वाले दृष्टा, और प्रोसेस ऑफ सीइंग दर्शन की जो क्रिया है, ये जो है 8 वैल्यू हो गई है। और ये आठों को जब हम मिला देते हैं तो ये नौवीं जो टोटलिटी होती है, नौवीं जो समग्रता है, इसको बोलते हैं प्रकृति और पुरुष। और इन सब का जो टोटल जो है वो अनंत मौन जो है वो एकीकृत रात है जी। ये जो कहते हैं ये मैन जो है, ये मुख्य है, इसी से सारे लोग निकले हुए हैं। तो मैन जो है एक अकेला ब्रह्म है ना, एक अकेला ब्रह्म 8 सगुण ब्रह्म बनाता है। तो इसके पहले वीडियो में भी हमने बताया हुआ है कि आप सब भी जानते हैं कि हमारी जो दुर्गा है, ये दुर्गा अष्टभुजा वाली है। अष्टभुजी दुर्गा की हम पूजा करते हैं नौ दुर्गों में। चैत्र नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि हो, तो हम अष्टभुजाधारी दुर्गा की जो है स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, क्योंकि ये दुर्गा ही हमारी प्रकृति है। और भगवान कृष्ण बताते हैं कि मम माया रचित संसारा, कि मैंने अपनी माया से संसार रचा। तो माया तो शब्द आया नहीं, तो लेकिन ये जो प्रकृति है ये त्रिगुणात्मक है, ये 3 गुणी है। इसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है। तो प्रकृति में गुण है। और जो माया है, माया माने एक ऐसी कन्या कि शादी के पहले उसका नाम माया था, और शादी के बाद जो है उसका नाम प्रकृति हो गया, और उसने 3 गुणों को धारण कर लिया। और इन 3 गुणों से जो है फिर 8 गुण बन जाते हैं। 8 जो अस्तित्व संसार में देखने को मिलते हैं। तो ये प्रकृति अष्टधा है। दूसरी तरफ कहा गया है कि प्रकृति विसर्जयामी पुनः पुनः, जब संसार नहीं रहता है, ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं रहता है, तो ये प्रकृति ही दोबारा और पूर्ववत वैसे ही सृष्टि अस्ति है। यथा धाता पूर्वम अकल्प्यत, कि जो है एक श्रुति है कि प्रकृति विसर्जयामी पुनः पुनः,
और दूसरा है यथा धाता पूर्वम कल्प्यत, कि पहले पूर्व की जो कल्पना है उसी के अनुसार दोबारा संसार बन जाता, वैसा ही संसार बन जाता, वैसा उसी जगह वो नदी, उसी जगह वो पहाड़ और वो सारे द्वीप, उसी प्रकार वो उसी उसी तरह के पेड़, उसी तरह के सारे जीव जंतु पुनः ही प्रकट हो जाते हैं जैसा कि पूर्व की सृष्टि में था। तो ये एक क्रम है, ये एक क्रम है कि जो सात सात का अजूबा है। तो ये अजूबा जो सबसे सुंदर तरीके से हमारे पूज्य गुरुदेव महर्षि महेश योगी जी ने बताया है, तो पहले मैंने आपको इसको बताया हुआ है। और दूसरा जो है, अब जैसा अपन देखते हैं कि जो अन्य तरीके से जो और वेदों में या पुराणों में वर्णन है उसको हम कैसे जानेंगे, तो उसमें कहते हैं कि पहले जो है जो परम शिव है, जो परम शिव की सत्ता है, उस परम शिव के बाद जो अस्तित्व जो समझ में आता है, तो कहते हैं परम शिव के साथ जो है शक्ति भी लिपटी हुई है, परम शिव के साथ शक्ति ही लिपटी हुई है। तो कहते हैं कि वो इनको यदि हम अलग अलग नाम दे दें तो अहम के साथ इदम जुड़ा हुआ है, अहम के साथ जो है इदम जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ अहम की ही सत्ता है। अगले स्टेप में जब हम जाते हैं तो अहम इदम में इदम जो है स्टीयरिंग पे आ जाता है और अहम थोड़ा पीछे चला जाता है। और अगले स्टेप में जब हम जाते हैं तो अहम और इदम बराबर सत्तावान हो जाते हैं। और जब हम अगले और स्टेप में जाते हैं तो इसमें अहम और इदम अलग हो जाते हैं और ये अपना अपना संसार रचते हैं। तो और इसके बाद जो है ये संसार में अपना अस्तित्व आ जाता है, ये जो प्राणियों का अस्तित्व आ जाता है, स्त्री पुरुष का भेद आ जाता है। तो इस क्रम में भी जो है ये सातवां में जो है, सातवां स्टेप में जो है ये सृष्टि का क्रम बना हुआ है। तो ये 7 प्रकार का ये भी वंडर है। अब हम देखते हैं कि संसार की रचना के लिए, जानने के लिए मनुष्य क्यों आता रहे। तो ये वीडियो के शुरू में बताते हैं कि उत्सुकता से क्या होते हैं कि हमारे नई चीज़ों का हमको ज्ञान होता है, लेकिन हमारे नए रहस्य प्रकट हो जाते हैं, तो फिर हम उन रहस्यों को पता करते हैं। इसी क्रम में मनुष्य जो है पता करते करते जो है मनुष्य तो चला जाता है और ये पता करने का क्रम लगा रहता है, और फिर इसी क्रम में एक दिन ब्रह्मांड नहीं रहता है और फिर ब्रह्मांड की शुरुआत होती है। तो कहते हैं ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये जो है इसमें प्रकृति के अक्षर भरे हुए हैं और ये अक्षर अनंत रूप में भरे हुए हैं। और ये जो अक्षर हैं इनको जो है परमाणु बोलते हैं, लेकिन ये जो परमाणु हम जानते हैं इनकी सत्ता बहुत पहले से है। ये परमाणु अक्षर रूप में हैं, तो शॉर्ट रूप में थोड़ा सा इंडिकेशन अपन करते चलें कि ये परमाणु में ईश्वर की इच्छा से और मनुष्य के आदृष्ट से वायु परमाणुओं में जो अक्षर वायु परमाणुओं का जो है संदर्भित हैं उनमें चलन होता है। तो ये आदृष्ट को कहते हैं पाप पुण्य। तो मनुष्य के जो पाप पुण्य हैं इनके सुख भोग के लिए परमात्मा की कृपा से फिर सृष्टि होती है। तो इसमें सबसे पहले वायु परमाणुओं का चलन होता है और एक परमाणु वायु का यही 2 परमाणु मिलकर एक द्वि अणुक बनाते हैं। तो ये द्वि अणुक जो हैं ये निमित्त कारण बनते हैं और फिर ये द्वि अणुक के 3 जोड़े मिलके जो है त्रिश्रेणु बनाते हैं। इसको हम उपादान कारण बोलते हैं और इसको हम समवायी कारण कहते हैं। तो ये जो चीज़ है ये संसार बनाने की सामग्री है। जैसे किसी वैज्ञानिक ने कहा है कि यदि आप मुझे वो सामग्री दे दें संसार बनाने की तो मैं संसार बना दूंगा। तो कहते हैं इस संसार का जो उपादान कारण है वो जो है ये त्रिश्रेणु है और ये त्रिश्रेणु जो है 3 द्वि अणुक के संयोग से बने हैं और ये सजाती हैं। जैसे वायु के 2 परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो वायु के द्वि अणुक बनेंगे और वायु के ही द्वि अणुक मिलकर त्रिश्रेणु बनेंगे। ये जो है ये त्रिश्रेणु ये जो है उपादान कारण है। और इन त्रिश्रेणु का जो है एक और द्विगुणक से जब हमारा संयोग होगा तो चतुष्टक बनेंगे और ये चतुष्टक अपनी सत्ता से व्यक्त होगा। तो त्रिअणुक में तो क्या है, ये जो त्रिश्रेणु है या त्रिअणुक है तो इसमें 6 परमाणु हैं और जब एक और द्विअणुक से ये संयोग करेंगे तो इसमें 8 परमाणु हो जाएंगे।
तो ये जो प्रकृति अष्टधा है, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि एक अकेला ब्रह्म 8 सगुण ब्रह्म बनता है। तो ये चतुष्अणुक जो है ये व्यक्त हो जाता है। तो व्यक्त होने के लिए हमें चतुष्अणुक तक की यात्रा करना पड़ती है, और आप व्यक्त हैं तो चतुष्अणुक आप हैं। तो कहते हैं ईच ऑफ द 8 हैज़ मेमोरी ऑफ अदर, इट हैज़ द मेमोरी ऑफ हिमसेल्फ, सो 8 × 8 = 64। क्योंकि ये जो 8 स्मृतियां हैं या ये जो 8 बिंदु हैं, ये प्रत्येक बिंदु दूसरे 7 की मेमोरी रखता है, अदर 7 की मेमोरी रखता है और अपनी मेमोरी रखता है, और टोटल ये 8 हैं। तो इस तरह जो ये जो है ये 8 × 8 = 64, ये जो है 64 कलाओं का ये ब्रह्मांड बना हुआ है। तो इस प्रकार से भी जो है हम जो है एक आलम्बन कारण जान गए। आलम्बन कारण जो अव्यय है, अव्यय जो है, अव्यय को हम बोलते हैं वो अंतिम परमाणु जिसके कोई और कारण ना हो, अंतिम परमाणु जिसके और कारण ना हो। तो अपन ने बताया है कि इस प्रकृति में अनंत अक्षर भरे हुए हैं, तो अक्षर का कोई कारण नहीं है, अक्षर दूसरे का कारण है, अक्षर क्षर का कारण है, लेकिन अक्षर का कोई कारण नहीं है। तो अव्यय जो है वो आलम्बन कारण है, उसके बाद अक्षर आता है, और अक्षर जो है ये निमित्त कारण है, और निमित्त कारण को 2 अणुक मिलते हैं, 2 परमाणु मिलते हैं, 2 अक्षर मिलते हैं, और इसके बाद क्षर है, ये जो है उपादान कारण है, ये सामग्री है जिससे हम संसार बनता है। तो ब्रह्मांड बनाने वाली सामग्री तो वो उसका नष्ट नहीं होता, वो सत्य है, लेकिन ब्रह्मांड जो है यह सत्य है, क्योंकि ब्रह्मांड एक दिन नहीं रहता है, ब्रह्मांड के अंदर बनाने वाले आदमी नहीं रहते हैं। तो ये दूसरी प्रकार की जो सत्ता है ये आपको बताई है। अब तीसरी प्रकार से ही इन जो 7 का तिलिस्म है उसको अपन अगले वीडियो में बताएंगे। नमस्कार।